हॉरर मूवीज देखने का मज़ा तो रात के अंधेरे में है। एक छोटा सा खाली कमरा, अंधेरा, आपका लैपटॉप और आप अकेले, तब तो कोई भी मूवी आ जाए मज़ा तो ज़रूर आता है। लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपको कोई भी हॉरर या स्कैरी मूवी देखने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आज सिर्फ वही मूवीज़ ही रेकमेंड करूँगा जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखे हैं और जो मुझे हॉरर जॉनरा में बहुत ही अच्छे लगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप हॉरर और स्कैरी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। ये सीरीज़ का पहला पार्ट है जिन्हें देखकर आपके मुंह से सिर्फ ये निकलेगा कि यार इस तरह की बढ़िया मूवीज़ कहाँ थी, ऐसी फैंटास्टिक मूवीज़ आखिर कैसे मैंने मिस कर दी। तो सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं एक बियॉन्ड इमेजिनेशन सीरियल किलर मूवी के बारे में, जो कि सीरियल किलर की जॉनरा में एक अलग ही हैसियत रखती है। मूवी का नाम है द मिडनाइट मीट ट्रेन और ये मूवी 2008 में रिलीज़ हुई। इस मूवी को देखने के बाद आप अपने पिछली जितनी भी सीरियल किलर मूवीज़ और खून खराबा वाली मूवीज़ देखी होंगी, वो सभी मूवीज़ आपको इस मूवी के सामने फीकी होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि इस मूवी में एक सीरियल किलर होता है जो कि रात को ट्रेन पकड़ता है। उसके पास एक सूटकेस होता है जिसमें इंसानों को मारने की तरह तरह की खतरनाक चीज़ें होती हैं। और जब रात का अंधेरा छा जाता है और ट्रेन जब एक ऐसी अजीब सी जगह से गुजर रही होती है जहाँ इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता, बस उसी वक्त से इंसानों का ट्रेन में कत्लेआम शुरू हो जाता है। वो एक रात में करीबन 20 से 30 औरतों और मर्दों को मौत के घाट उतारता है और वो उन्हें बुरी तरह मार कर ट्रेन में उनकी टांगों पर सीखें लगाकर ऐसे टांग देता है जैसे एक बुच्चर बकरियों को काटने के लिए टांग देता है। मूवी में आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिल और खून खराबा ज्यादा देखने को मिलेगा। शायद इसी वजह से इस मूवी को हिंदी में डब नहीं किया गया और ये मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। अब आगे मूवी में क्या होता है आप खुद जाकर देखें। अब नंबर 2 पर है स्टीवन स्पीलबर्ग सर की डायरेक्टेड 2005 में आई वॉर ऑफ द वर्ल्ड मूवी, जिसमें मेरे फेवरेट टॉम क्रूज लीड रोल में है। ये मूवी किसी टॉप हॉरर मूवी से कम नहीं। चलो मैं आपको मूवी की स्टोरी थोड़ा बहुत रिवील कर देता हूँ। तो भाई इस मूवी की बात ये है कि आज से लाखों साल पहले जब ज़मीन पर इंसान नहीं रहा करते थे, तो उस वक्त एलियंस यहाँ ज़मीन पर आकर अपने कुछ मशीनी रोबोट्स छुपा जाते हैं, पता नहीं किस लिए। अब जब इंसान प्रेजेंट टाइम में इंसान जब ज़मीन पर ज़्यादा हो गए हैं, इनकी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो वही एलियन मॉन्स्टर्स रोबोट जो कि लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर धंसा दिए गए थे, अब वो सभी ज़मीन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और वो बाहर आकर तबाही फैलाना शुरू कर देते हैं और बचे कुचे इंसानों को पकड़कर कैद में डाल रहे हैं। इस बीच टॉम क्रूज और उनकी फैमिली सर्वाइव करने की कोशिश करती है और वो लोग इन एलियन शिप से दूर भागकर किसी अंडरग्राउंड तहखाने में छुप जाते हैं। और यहाँ जो ज़मीन के अंदर का जो सीन है ना भाई, जब वो एलियन मॉन्स्टर इंसानों को ढूंढते ढूंढते इन तक आप पहुँचते हैं, आप अपनी सांसें रोककर इस सीन को देखने लग जाओगे। अब आगे मूवी में क्या होता है आप खुद जाकर देखें। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। ये मूवी सभी हॉरर मूवीज़ का बाप है। इस मूवी में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा, हॉरर, स्कैरी मोमेंट, सस्पेंस, टेंशन और सबसे बढ़िया बात ये कि आपने अगर थोड़ा सा भी शोर मचाया तो भाई आप 100% किसी एलियन के मुंह का निवाला बन जाने वाले हो। इस मूवी में बात करना मना है, इसलिए आपको मूवी के कैरेक्टर्स आपस में फुसफुसाते हुए नजर आएंगे। ये लोग इशारों से एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि मूवी का प्लॉट खूंखार और अंधे एलियन क्रिएचर्स के गिर्द घूमता है जो कि कहीं जंगल में छुपे हुए होते हैं। वो एलियन दूर की आवाज़ को भी आसानी से सुन लेते हैं। अगर आपने शोर मचाया तो ये तो पक्का है कि आप 3-4 एलियन तो ज़रूर आएंगे आपके घर आपको खाने के लिए। इस मूवी को देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और हाँ, इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, दोनों ही मज़ेदार हैं। अब नंबर 4 पर फिर से स्टीवन स्पीलबर्ग सर की 2011 में आई सुपर 8। आपको फिर से इस मूवी में कुछ एलियन क्रीचर देखने को मिलेंगे जो कि ज़मीन के नीचे रहते हैं और ज़मीन के ऊपर वो तब आ सकते हैं जब ज़मीन अंदर से फट जाए या कोई ब्लास्ट हो जाए। पर एक दिन एक ट्रेन हादसे में ब्लास्ट होने की वजह से इन एलियंस को बाहर निकलने का मौका मिलता है और बाहर आकर लोगों को पकड़कर, अब क्योंकि इन्हें लगता है कि इंसानों ने इनके साथ बुरा किया, इंसान उनके दुश्मन है और जिसकी वजह से वो लोगों को मार रहे हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है आप मूवी में खुद जाकर देखें। मूवी में स्कैरी मोमेंट ज़्यादा हैं। 2016 में आई हश मूवी जानी जाती है अपनी यूनिक स्टोरी और यूनिक कैरेक्टर्स की वजह से। इस मूवी में हमें एक फीमेल यंग राइटर दिखाई जाती है जो कि वो अपने घर में अकेले रहती है। उसका इस दुनिया में सिर्फ उसके कुछ दोस्तों और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और कोई नहीं। अब ये लड़की ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। अब इस बीच हमें एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो कि एक बेवड़ा है, वो बगैर सोचे ही लोगों को कत्ल कर देता है। अब आगे मूवी में यही सस्पेंस ड्रामा चलता है कि
वो सीरियल किलर किसी न किसी तरह से इस लड़की के घर के अंदर जाकर इसे मारना चाहता है। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि वो सीरियल किलर इस राइटर को मार पाता है कि नहीं। अब मैं लास्ट नंबर पर रखना चाहूंगा 2014 में आई इट फॉलोज। 2014 में आई इट फॉलो मूवी भी अपने यूनिक स्टोरी की वजह से जानी जाती है। इस मूवी में हमें एक ऐसे भूत या जिन का साया दिखाया जाता है जो कि सेक्स और खून खराबे का शौकीन होता है। मतलब अगर वो किसी इंसान के अंदर घुस जाए तो उसे पीछा छुड़ाने के लिए आपको किसी के साथ सेक्स करना होगा।